morning dear students, welcome to my class. Today's date is 20th January. आई होप कि कल वाले क्वेश्चन में आपने मेरी गलती निकाल ली हो। मैंने क्या किया, पर्टिकुलर इंटीग्रल में आता है a एक्सपोनेंशियल 3x प्लस b एक्सपोनेंशियल bx एक्सपोनेंशियल 3x। मैंने क्या लिखा, इसको q ही लिख दिया था। यहाँ आना था x एक्सपोनेंशियल 3x, x यहाँ से कट गया, हमारे पास एक्सपोनेंशियल 3x कॉमन आ गया, अंदर आ गया माइनस लॉग x माइनस 1 और फिर हमने कंप्लीट सोल्यूशन लिख दिया। ठीक है, ये कल मिस्टेक हो गई थी। आज हम करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, चाहे एग्जांपल्स भी हैं, आपने अपने आप करके देखने हैं। एक एग्जांपल है ऑन पेज 183, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, जो कि इन्होंने सॉल्व नहीं किया, 2019 में आई हुई है। वैसे तो आप यहाँ बुक को देखो तो हर एक क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इसका क्वेश्चन आएगा ही, तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो इसको। मैं ये करवा देती हूँ क्योंकि बुक में भी सॉल्व नहीं है। गिवन d2y बाई dx स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर y equals to secant ax. Its symbolic form is d square plus a square y equals to secant a. Its auxiliary equation is d square plus a square equals to 0. क्या आएगा फिर? Guys, d square equals to minus a square. इसको समझा करो मैं कैसे लिखती हूँ। d इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वेयर का अंडर रूट, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ। अंडर रूट जब भी इधर आता है तो प्लस माइनस साइन लेके आता है, मैंने बताया भी हुआ क्यों होता है ऐसे। अब प्लस माइनस ए स्क्वेयर का अंडर रूट तो बन गया ए, लेकिन माइनस 1 का अंडर रूट क्या बना, आयोटा, तो प्लस माइनस ए आयोटा। Therefore complementary function equals to, रियल पार्ट 0 है तो सीधा क्या आएगा, c1 cos ax प्लस c2 sin ax। आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन डी, सॉरी ये सीकेंट वाला है ना, तो हमने फॉर्मूला नहीं किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लेट पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू a cos ax प्लस b sin ax, where a and b are functions of x to be determined. Here u कौन है, u है a का कोफिशिएंट cos ax। ये ध्यान रखना, क्लास लगेगी तो मैं ये क्वेश्चन आपसे क्लास में करवाऊंगी जरूर। v कौन है, b का कोफिशिएंट sin ax। r कौन है, हमारा q होता है r, ये है क्वेश्चन में secant ax। Therefore Wronskian of uv क्या बना, u v u dash v dash, u is cos ax, v is sin ax और u dash माइनस a sin ax, ये आ गया a cos ax। a cos स्क्वेयर ax माइनस माइनस प्लस a sin स्क्वेयर ax, क्या आ गया, a आ गया आपका रॉन्स्कियन, क्योंकि a बाहर अंदर आ गया, cos स्क्वेयर ax प्लस sin स्क्वेयर ax, जो की वैल्यू होती है 1। नाउ a क्या होता है, माइनस ऑफ वी आर, फॉर्मूला भी जरूर लिखना है तभी वैल्यूज डालें, माइनस ऑफ वी आर ओवर रॉन्स्कियन dx। v कितना है हमारा, हमें देखना है sin ax है v,
कितना है सीकेंट ए एक्स ओवर रॉन्स्कियन कितना है ए डी एक्स। ये आ गया साइन ए एक्स, सीकेंट होता है 1/a बाहर, सीकेंट होता है 1 कॉस, कॉस ए एक्स डी एक्स। और ये आया -1/a, इसको चाहे tan लिख लो या इस पे वो वाला इंटीग्रल लगाओ जो मैंने आपसे कल शेयर किया था, f' ओवर एफ एक्स डी एक्स। क्या इंटीग्रेशन होती है इसकी, log एफ एक्स, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव कौन होता है माइनस साइन, तो माइनस है हमारे पास, या मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, इसको माइनस को हटा देते हैं, ये माइनस साइन यहाँ लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए एक्स डी एक्स 1/a, कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन ए एक्स, तो ये आ गया log कॉस ए एक्स, लेकिन ए भी है, ए हमें चाहिए, इसका ए साथ में होता है ना कॉस का डेरिवेटिव में, ए चाहिए, तो ए एक्स ए से मल्टीप्लाई, एक्स से ए से डिवाइड, तो ये बन गया ए स्क्वायर। फिर देख लो अगर नहीं समझ आया, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ए एक्स इंटू ए नहीं था हमारे पास, हमने ए से मल्टीप्लाई किया, ए से ही डिवाइड कर दिया, ये वाला ए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इसका ही प्रॉपर डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, बी आ गया, ये ए, बी आया यू आर ओवर रॉन्स्कियन डी एक्स, यू कितना है, यू है कॉस ए एक्स, आर है सीकेंट ए एक्स ओवर ए डी एक्स, ये तो ख़त्म हो गए, 1 बन गया, 1/a डी एक्स दैट इज x/a। देयरफॉर ये b की वैल्यू आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू ए है 1/a² log cos ax इंटू cos ax प्लस b कौन है x/a इंटू साइन ax। ठीक है, therefore complete solution equals to complementary function plus particular integral, complementary function है c1 cos ax प्लस c2 sin ax, ये प्लस कॉस आगे आ जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ, क्योंकि ऐसे लिखने का मतलब होता है ये लॉग के साथ ही है, कॉस ए एक्स लॉग कॉस ए एक्स, बी है x/a साइन ए एक्स इंटू बी के साथ कौन मल्टीप्लाई है साइन ए एक्स, तो ये साइन स्क्वायर कर दूँ मैं, या एक मिनट मैंने क्या लिखा, बी कौन है, अच्छा ये लिख चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम, है ना, साइन ए एक्स, दिस इज द आंसर। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल एज इट इज उतारना था, तो मैंने स्क्वायर किया, दिस इज द आंसर। इस 183 पेज पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखिए, और सॉल्व है, यही नहीं था सॉल्व, मैंने करवा दिया, देखो ये भी 1920 में आया हुआ, इसको आप करिए, इसको करिए, कोई नहीं निकलेगा तो हम क्लास में करें। तो आज मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगी, थोड़ा टच करवा रही हूँ मैं, ये टॉपिक करने के बाद फिर मैं आपको ऑनलाइन वीडियो बंद कर दूँगी। ठीक है, ये तब तक क्लासेस का टाइम भी हो जाएगा। ये करवा रही हूँ मैं लीनियर इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ठीक है, अभी है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लीनियर इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ठीक है,
हमने पहले जो किया ख़त्म, हमने ऑनलाइन अभी ख़त्म किया कि कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से पहले जो ख़त्म हुआ ना मेथड एक्सपोनेंशियल साइन कॉस बाइनोमियल वाले, वो थे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो हम डिफाइन कर लेते हैं अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी नॉट डी एन वाई बाई डी एक्स एन पी वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन पी टू डी एन माइनस टू वाई बाई डी एक्स एन माइनस टू सो ऑन कहाँ तक पी एन वाई इक्वल्स टू क्यू। वहाँ सारे पीस को बोलते थे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है वेयर पी नॉट पी वन पी टू सो ऑन पी एन एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। पहले अकेले क्यू को ही बोलते थे, फंक्शंस ऑफ एक्स is called linear differential equation with variable coefficients। ठीक है, इसमें जो पहली फॉर्म आती है वो है कॉशीज आयलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डेफिनेशन भी आती है इनकी, कॉशीज आयलर नॉट कॉशीज, कॉशी आयलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप a नॉट एक्स एन डी एन वाई बाई डी एक्स एन, वो पी नॉट था ना, ये बन गया a नॉट एक्स एन, मतलब a नॉट कांस्टेंट होगा, x की पावर n होगी। x की पावर कौन चाहिए, जो यहाँ है पावर n, a वन एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन। देखो यहाँ x की पावर n माइनस वन है तो n माइनस वन था डेरिवेटिव, ए वन हमारा कांस्टेंट हो गया, ए टू भी कांस्टेंट हो गया, यहाँ आ गया एक्स की पावर n माइनस टू डी एन माइनस टू वाई बाई डी एक्स एन माइनस टू सो ऑन ए एन वाई इक्वल्स टू क्यू वेयर ए नॉट ए वन सो ऑन ए एन आर कॉन्स्टेंट्स। कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो कांस्टेंट नहीं थे, ये कांस्टेंट नहीं थे तो यहाँ पी नॉट पी वन अकेले थे, यहाँ ए नॉट के साथ एक्स भी है, ए वन के साथ एक्स भी है, तो इसलिए ए नॉट ए वन कॉन्स्टेंट हुए एंड क्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉल्ड कॉशी आयलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका एक और नाम है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने आज डिफ़ाइन करवा दी, कल इसको सॉल्व करना बताऊंगी। बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटे, बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।